तो मैं आकाश रंजन स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस लेक्चर में, जहां पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का फिजिक्स का पहला चैप्टर। अब फिजिक्स का नाम सुनते ही बच्चों को सबसे पहले दिमाग में आता है किसका डर? न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, अभी तक आपने जो भी फिजिक्स पढ़ी है उसमें आपने न्यूमेरिकल उतने अच्छे लेवल के नहीं किए, लेकिन 9th में जैसे मैं कह सकता हूं कि एक पूरा बेस तैयार होगा आपका। जो बच्चे आगे चल के साइंस लेंगे उनके लिए ये वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स की बात मैं कर रहा था जहाँ पे बच्चों को डर लगता है, तो उसके लिए हमने काफ़ी अच्छे से प्लान किया है कि हम लोग बेसिक न्यूमेरिकल से चालू करते करते एडवांस तक भी जाएंगे, और जेई और नीट में भी जो न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा फिजिक्स का मतलब। तो फिजिक्स होता क्या है? साइंस है ना, लेकिन किस चीज़ का? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ये जो फिजिक्स है डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूसिस। किससे? फ्यूसिस, ऑल कैप्स में लिख दिया। ठीक है, और इस फ्यूसिस शब्द का मतलब क्या होता है? नेचर, स्टडी ऑफ नेचर। ठीक है, नेचर बेसिकली। चलिए, तो हम लोग फिजिक्स साइंस का वो ब्रांच है जहां पे हम लोग नेचर और उसके होने वाले फिनोमिनन के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि इंसान चल रहा है तो उसमें भी क्या है? फिजिक्स। आपने शूटिंग गेम्स तो खेले ही होंगे, तो शूटिंग गेम्स में जब जो बुलेट है वो फायर होती है तो जो रिकॉइलिंग होती है गन की, उसके पीछे भी क्या है? फिजिक्स है। क्या है? फिजिक्स। ठीक है, चलिए तो इसी तरह स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 8 मोशन। चलिए, तो मोशन समझने से पहले एक बात और बता दूं, जरूरी नहीं अब ये फिजिक्स है। क्या है? फिजिक्स के भी सब डिविजन्स हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स एक एज फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, कोई कंपनी है, ठीक है, एक होता है इंटरनेशनल लेवल पे, फिर आता है नेशनल और फिर आता है डोमेस्टिक। ठीक है, तो जो हमारा साइंस है वो इंटरनेशनल समझ लीजिए, फिजिक्स को नेशनल समझिए, और जो इनकी सब डिविजन्स है यानी सब पार्ट्स हैं उनको आप लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल या डोमेस्टिक लेवल पे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर मोशन चैप्टर है ये आता है काइनेमेटिक्स के अंदर। किसके अंदर आता है? काइनेमेटिक्स। ठीक है, चलिए, अब काइने का मतलब, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, काइने और मैटिक्स। काइने का मतलब होता है मोशन। क्या होता है? मतलब मोशन। और मैटिक्स का मतलब होता है मैथ्स, यानी मोशन की मैथ्स हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। समझ गए? तो स्टार्ट करते हैं अपने वर्ड से, जो चैप्टर का नाम है दैट इज मोशन। सो what do you mean by motion? तो बड़े ध्यान से और आराम से समझिएगा मोशन। ठीक है, मोशन और रेस्ट बेसिकली हम लोग साइमल्टेनियसली देखने वाले हैं। मान लीजिए यहां पे आपकी कार खड़ी है। ठीक है, ये आपकी कार है। चलिए, अच्छी बात है। यहां पे इसमें दो फ्रेंड बैठे हैं, ए बी। ठीक है, ए और बी। ठीक है, और बाहर एक फ्रेंड खड़ा है, सी। ठीक है, चलिए, तो अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने वाला हूं। तो अगर मैं लेट्स से ये मूव कर रही है फॉरवर्डली इन स्पीड में, लेट्स से कह सकता हूं 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है कार। ठीक है, तो इस सी को क्या दिखेगा कि ये ए और बी हैं, जो इसके दोस्त हैं दोनों, उनकी स्पीड कितनी लगेगी इसको? 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन वहीं मैं अगर पूछूं कि बी को क्या लगेगा ए के बारे में,
ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूं सी के लग रहा है ए और बी कंबाइंडली कि ये लोग मूव कर रहे हैं विद द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। हाँ है ना, सी को लग रहा है कि जो ए और बी है वो कार में है और कार किससे मूव कर रही है 100 किलोमीटर पर आवर, तो इन दोनों की भी स्पीड क्या होने वाली है 100 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो अब बी से देखिए, बी को ए क्या कहेगा, बी को ए क्या कहेगा कि भैया आपकी स्पीड तो 0 किलोमीटर पर आवर है, यानी आप रेस्ट पे हैं, आप रेस्ट पे हैं, मोशन में नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं सी से पूछूं कि क्या ए मोशन में है, सी से पूछूं कि क्या ए मोशन में है, तो कहेगा हाँ भाई, कोई पूछने वाली बात थोड़ी है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, वो मेरे सामने से निकल गया इग्नोर करता हुआ। समझ गए। चलिए वो इग्नोर की बात छोड़ी बाद में। अब देखते हैं, ये रहा, अब ये क्या है भैया, ये है एक और गाड़ी है, क्या है ये, एक और दोस्त की गाड़ी है। अब ये क्या किया, इसको गुस्सा आ रहा था कि इसने भाई ने ओवरटेक कर लिया, क्या कर लिया भाई ने, ओवरटेक। ठीक है, तो अब ये आ रहा है इनके पीछे पीछे, लेट्स से इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां पे एक फ्रेंड बैठा है डी, क्या है फ्रेंड डी। तो अब जरूरी नहीं है कि जितनी स्पीड से सी को लग रहा था कि ए और बी मूव कर रहे हैं उतनी ही स्पीड से डी को भी लगे। क्यों, क्योंकि डी भी ऑलरेडी मोशन में है। तो अगर इनकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है और इसकी 80 है, तो आप मेरे को बताइए कि डी को कितना लग रहा होगा कि ये कितने किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहे हैं। गैस करिए, गैस करिए। ओके, चलिए, जिन बच्चों का आंसर था 20 वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 80 किलोमीटर तो इसका भी है ना, तो 80 और 80 तो 0 रहेगा, 20 किलोमीटर तेजी से चल रहा है, बस इसको वही लगेगा कि अगर मैं 20 किलोमीटर और बढ़ा दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या लगेगा, क्या लगेगा कि ये भी रेस्ट पे है। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने क्यों बोला रेस्ट पे है, तो ध्यान से मैं जो कंडीशन बोल रहा हूं उसको अज्यूम करिएगा। आई होप सब लोगों ने ट्रेन से तो सफर किया ही होगा, आया ना, और एक ना एक बार तो ऐसा हुआ ही होगा कि ये ट्रेन, रेड वाली ट्रेन और ये ब्लैक वाली ट्रेन, ये साथ में मूव कर रही है, साथ में मूव कर रही है। तो क्या लगता है, क्या लगता है हमको कि हम लोग भी रेस्ट पे हैं, कि भाई ये गाड़ी तो चल ही नहीं रही है। समझ गए, ऐसा लगता है कि नहीं, हाँ या ना। और वहीं अगर मैं बात करूं कि दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो जब ये अप्रोच करते हैं, क्या करते हैं, अप्रोच, तो हमें लगता है कि दोनों की स्पीड बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, कंबाइंड। अगर ये 80 से है और ये भी 80 से है, या चलो 90 मान लेते हैं, तो कंबाइंड स्पीड कितनी हो जाएगी, 170 किलोमीटर पर आवर से लगेगा कि स्पीड चल रही है गाड़ी की। ठीक है, हाँ है ना। तो ये तो था मोशन के बारे में, लेकिन पेपर में आप ABCD लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, हाँ या ना। ये तो चलिए भैया आपने समझा दिया, बहुत बड़ा उपकार किया। अच्छा, उपकार नहीं बोलूंगा, चलिए, इट्स माय ड्यूटी। चलिए, मोशन, तो मोशन को अगर मैं डिफाइन करूं तो कैसे करूंगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, चेंजेस इट्स पोजीशन विथ WRT का, WRT का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और एनी ऑब्जेक्ट। अब मैंने ऑब्जेक्ट क्यों बोला, टाइम से देखिए, अगर मैंने मेजर कर लिया, क्या किया, यहाँ पे स्टॉप वॉच है, ये मेरी क्या है, स्टॉप वॉच है, यहाँ पे ये स्टार्ट होगी, यहाँ पे है पेड़ है, ओ सॉरी गाड़ी है, क्या है ये, गाड़ी है। ठीक है, ये चल रही है, ये चल रही है, तो ये मैं यहाँ पे स्टॉप वॉच से मेजर कर सकता हूं कि इसको इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, हाँ या ना। लेट्स से अभी आपने स्प्रिंटर्स को तो देखा होगा, चलो यहाँ गाड़ी हटाओ, यहाँ पे हम लोग बना देते हैं धावक। कौन बनाते हैं, धावक। ठीक है, ये बंदा क्या कर रहा है, भाग रहा है, क्या कर रहा है, भाग रहा है। तो ये 100 मीटर कितनी देर में कवर कर रहा है, क्लिक कर सकते हैं, हाँ या ना।
है ना। अगर ये यहीं पे है, टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसकी अगर ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो वहीं पे रहेगा, है ना। इससे पता लगाया सकता है कि वो मोशन में है या रेस्ट में। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि अगर मैं कहूं कि मैंने दूसरा क्या लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा है ना, तो ऑब्जेक्ट से कैसे पता लगाऊं कि यहाँ पे एक दूसरा, यहाँ पे ऑडियंस है। कौन है ये? ऑडियंस, जो कि देख रही हैं। क्या है? जो देख रही हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि लेट्स से इन्होंने एक यहाँ पे पेड़ देख लिया, तो ये कह रहे हैं कि अगर इसने ये पेड़ क्रॉस कर दिया, अगर इसने ये पेड़ क्रॉस कर दिया तो ये किसमें है? किसमें है? मोशन में है। किसमें है ये? मोशन में। समझ गए? चलिए, तो ये तो था मोशन, ये तो था हमारा मोशन, ठीक है। चलिए, अब आता है रेस्ट। क्या आता है? रेस्ट। ध्यान से सुनिएगा, रेस्ट, ठीक है। अब जो इसका उल्टा हो, जो इसका उल्टा हो, यहां पे पोजीशन चेंज हो रही थी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या ऑब्जेक्ट हमारा पोजीशन चेंज ना हो, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और एनी ऑब्जेक्ट, अगर हमारा मोशन चेंज ना हो तो वो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट किस पे होगा? रेस्ट पे होगा। किस पे होगा? रेस्ट पे। तो यहां पे क्या लिख दूंगा? When an object does not changes its position with respect to time or any other object. क्लियर? चलिए, अब हम लोग हैं 9th क्लास में। किस में है? 9th क्लास में। और 9th क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ्स। क्या होता है? ग्राफ्स। अब ग्राफ से किसी भी कॉम्प्लेक्स सी चीजों को इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, चलिए यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा, और थोड़ा सा, चलिए कोई नहीं, समझ जाइएगा, इतना तो समझदार आप लोग हैं ही। चलिए ध्यान से देखिए, मैं अगर कहूं कि एक ऐसा ग्राफ प्लॉट कीजिए जो शो करे कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, जो ऑब्जेक्ट है वो किस पे है? रेस्ट पे। तो यहां पे मैं लिखूंगा S और यहां पे लिखूंगा T। अब ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो मैंने S लिखा है ये डिस्टेंस के लिए, क्या है? डिस्टेंस के लिए, और जो T है वो किसके लिए? टाइम के लिए। अब बच्चे कहेंगे कि भैया हम तो स्पीड के लिए S लिखते थे, तो आप वो लिखते होंगे, ठीक है। अब उसको भूल जाना है। आज से, अभी से आपको दिमाग में ये बैठाना है कि जो मेरा S है, जो मेरा S है, ये किसके लिए है? डिस्टेंस। किसके लिए है? डिस्टेंस के लिए। क्लियर? आगे चलते हैं। तो यहाँ पे भी S मतलब, बहुत बढ़िया यार, एक ही बार में सीख गए, बहुत ही सही। यहाँ पे देखिए, अगर मैं ऐसा ग्राफ प्लॉट करता हूँ, इधर नहीं होगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ प्लॉट कर देता हूं तो ये शो करेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस पे है? रेस्ट पे। अब आपका क्वेश्चन, हाउ आपका क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन यू प्रूव इट कि दैट दिस ग्राफ shows that the body is at rest? and my answer is yes. see how, अगर मैं टाइम एट 1 सेकेंड, लेट्स से यहाँ पे है 1 सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे है 5 सेकेंड्स, यहाँ पे है 5 सेकेंड्स, और यहाँ पे है मेरा 15 सेकेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इस डिस्टेंस को मान लिया है 5 मीटर। कितना मान लिया? 5 मीटर। चलिए यहाँ पे ज्यादा मान लीजिए, थोड़ा 10 मीटर। चलिए ठीक है, क्या मान लिया मैंने? ये इतना दूर डिस्टेंस क्या है? 10। तो अगर मैं स्टॉप वॉच देख रहा हूं 1 सेकंड पे, बंदा 10 मीटर पे ही है। 5 सेकंड पे ऑन किया, 5 सेकंड पे दोबारा रोका, 10 पे ही है। स्टॉप वॉच चालू की, 15 हो गया, रोक दिया, किस पे? अभी भी 10 पे, हाँ है ना। तो अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो अगर 10 पे था तो अभी भी 10 पे है, हाँ है ना। 15 पे भी किस पे है? 10 पे है। 5 पे भी है, 10 पे ही है, ठीक है। तो पोजीशन वो चेंज नहीं कर रहा है, और अगर पोजीशन चेंज ना हो तो बॉडी कहां पे होती है? एट रेस्ट, एट रेस्ट। और चलिए कोई नहीं, समझ ले, मतलब समझ गया ना। अब आपका सवाल, अब आपका दूसरा सवाल आएगा, ठीक है।
गुड, वी अंडरस्टूड, बट व्हाट अबाउट द ग्राफ ऑफ मोशन? ओके, सी दिस, ये क्या है भैया? कभी तीर आपने मतलब लाइन ऐसे कर दी, कभी ऐसे कर दी अपने मर्जी से। अपनी मर्जी से नहीं है, फिजिक्स है। क्या है ये? फिजिक्स है। मैंने एक मान लिया डिस्टेंस, क्या माना? एक डिस्टेंस। यहाँ पे जैसे मैथ्स में हम लोगों ने सीखा है ना ग्राफ को प्लॉट करना, तो ये डायरेक्टली नहीं आया, पहले यहाँ पे ऐसे हुआ एस और टी, एस और टी। तो डिस्टेंस यहाँ पे मान लो लेट से 10 मीटर है एट टाइम इक्वल टू 1, यहाँ पे 20 मीटर है एट टाइम इक्वल टू 2, 30 मीटर है एट टाइम इक्वल टू 3। क्लियर? तो ऐसे करके अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो कितना आने वाला है मेरा आंसर? एक ऐसा ही ग्राफ मिलेगा, हाँ या ना? चलिए प्लॉट करके यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एस और यहाँ पे टी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं टाइम 1 सेकेंड पे, तो ये किस पे है? 10 पे। अगर 5 की बात करूं तब भी है 10 पे, 15 की बात करूं तब भी है 10 पे, हाँ या ना? अच्छा छोटा हो गया, चलिए बड़ा बना देते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से, अगर मैं टाइम बात करूं 1 सेकेंड, क्या बात कर रहा हूं? 1 सेकेंड। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर, हाँ या ना? यहाँ पे 2 पे अभी भी 10 और ये भी 10 है, 15 पे भी, यहाँ पे 5 है, ठीक है। चलिए तो यही है, तो एक ये रहा और 5 ये रहा, तो एक ये रहा पॉइंट, एक ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। अगर मैं तीनों को ज्वाइन कर दूं तो एक ऐसी लाइन मिल रही है जो कि पैरेलल है टू द एक्सिस ऑफ टाइम, टू द एक्सिस ऑफ टाइम, ठीक है। तो जो अगर मेरे पास लाइन पैरेलल आ जाए, एक्स एक्सिस यानी टाइम के पैरेलल आ जाए, तो वो बॉडी किस में होगी? रेस्ट में होगी। किस में होगी? रेस्ट, ठीक है। अगर मान लो कल को आप एनटीएससी के एग्जाम में बैठे या जीएसटीएससी या आईएसओ किसी में भी बैठे और आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट द लाइन इज पैरेलल टू, द लाइन इज पैरेलल टू, मतलब जब आप ग्राफ प्लॉट करें तो वो जो लाइन आए वो किसके पैरेलल होगी? किसके पैरेलल होगी? तो ऑप्शन में दे देगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सलरेशन, ठीक है। तो जो बच्चे पढ़ के आए होंगे वो किस पे लगा के आएंगे? टाइम पे। और जो नहीं लगाए वो तुक्का भी लगा के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं 1 सेकेंड की, कितनी? 1 सेकेंड, तो मेरा यहाँ पे कितना है? 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर। अगर मैं बात कर रहा हूं 2 सेकेंड की, किसकी? 2 सेकेंड की, तो मेरा डिस्टेंस हो जा रहा है 20 मीटर। अगर मैं बात कर रहा हूं 3 सेकेंड की, किसकी बात कर रहा हूं? 3 सेकेंड की, तो डिस्टेंस कितना है? 30 मीटर। तो उसका ग्राफ कुछ इसी तरीके का प्लॉट होगा, हाँ या ना? तो ये मैं कुछ अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो ये 2 ग्राफ है इंपॉर्टेंट, क्या है? इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, ठीक है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, तो उसमें भी फर्दर, ये जरूरी नहीं है मोशन में ऐसा ही हो, ठीक है। मोशन में भी ग्राफ चेंज हो सकता है, मोशन में भी ग्राफ चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आप वीडियो को कर लीजिए पॉज और इनको उतार लीजिए। चलिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं इसको चैप्टर ऑफ डिफरेंसेस बोलता हूँ। बढ़ते हैं अपने सेकंड डिफरेंस, जो कि है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब क्वांटिटी 2 तरह की होती है, एक स्केलर और एक वेक्टर। अभी स्केलर और वेक्टर है क्या? स्केलर और वेक्टर है क्या? तो स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। और वेक्टर कौन सी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। अब मैंने शब्द बोल दिया मैग्नीट्यूड, क्या बोल दिया? मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्लास 9th के 90% बच्चे 9th जब उन्होंने कर ली होती है तो उनको ये नहीं पता होता कि एक्चुअली मैग्नीट्यूड होता क्या है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इस पे लाइट डालता हूं, देखिएगा। जैसे मैं बोलता हूं 2 मीटर ईस्ट, 2 मीटर ईस्ट, ठीक है। तो यहां पे ये जो है, ये क्या है? मेरा पर्टिकुलरली डायरेक्शन है। क्या है? ये मेरा डायरेक्शन है। और ये क्या है? मेरा मैग्नीट्यूड। क्या है? मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। अगर मैं टाइम की बात करूं, किसकी करूं? टाइम की। तो कभी आपने ऐसा सुना है 1 घंटा ईस्ट हो रहा है? सुनने में अजीब लगा? हाँ, अजीब है ही,
ठीक है। तो हमारे जो टाइम है, हमारा जो टाइम है उसके साथ हम लोग डायरेक्शन यूज नहीं करते, लेकिन वहीं अगर मैं डिस्टेंस के साथ अगर डायरेक्शन जोड़ दूं तो क्या बन जाता है मेरा डिस्प्लेसमेंट, क्या बन जाता है वो मेरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए तो अगर आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले डिफरेंस जो कि है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान से सुनिएगा इसको। ये है आपका घर, ये है आपका घर, स्वीट होम, स्वीट होम, ठीक है। और ये है आपका स्कूल, ये है आपका स्कूल, ठीक है। बड़ा सा स्कूल मान लेते हैं, छोटा भी होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे इसमें भी यार चलो बना ही देते हैं, छोड़, ठीक है। चलिए तो आप जब घर से स्कूल जाते हैं, घर से स्कूल जाते हैं तो सर्टेन पाथ फॉलो करते होंगे, हाँ ना। पहले यहाँ से निकले, ऐसे गए, हाँ ना, फिर इधर को गए, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तब जाके पहुंच रहे हैं स्कूल, हाँ ना। देखिए ध्यान से, आप इधर गए, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। अच्छा मान लीजिए रास्ता ही ऐसा है। अब चलिए, दो तरह के बच्चे होते हैं, जो डायरेक्ट घर से स्कूल और स्कूल से घर ये करते हैं, और कुछ बच्चे क्या होते हैं, थोड़े शैतान टाइप के होते हैं। कैसे कि वो रुक रुक के जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, रुक रुक के स्कूल जाते हैं या फिर घर वापस आते हैं, ठीक है। कैसे, क्या होता है रास्ते में, दोस्त मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यार, एक ही लोकेलिटी में दो बच्चे हैं जो सेम स्कूल में हैं, तो दूसरे एक बच्चा जो है वो दूसरे का वेट करता है कि भाई साथ में चल लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ देर रुका, समझ गए। तो इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए जो रास्ता उसको इधर जाना, ऐसे जाना था, ठीक है, फ्रेंड के बगैर, फ्रेंड के बगैर, लेकिन अब उसने फ्रेंड के घर भी जाने का सोचा। क्या करा, फ्रेंड के घर भी जाने का सोचा। तो अब वो ऐसे ना जाके कुछ इस तरीके से जाएगा, क्योंकि इसके फ्रेंड का घर कहाँ पड़ता है, कुछ इस तरफ पड़ता है, हाँ या ना। चलिए तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो डिस्टेंस है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओ सॉरी एक्चुअल डिस्टेंस है। क्या है, घर और स्कूल के बीच में है एक्चुअल डिस्टेंस। एक्चुअल डिस्टेंस यानी कि वो कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, उसको ऐसे ऐसे तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। या फिर कोई और गली होगी तो ऐसे ऐसे करके चला गया, ऐसे ऐसे करके चला गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिस्टेंस, कि जो एक्चुअल पाथ कवर कर रहा है। यहाँ पे कोई लड़का है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक लड़का है, वो जो एक्चुअल पाथ कवर कर रहा है, ठीक है, वो कैसे कर रहा है, ठीक है, ये वाला या फिर ये वाले से चला जाएगा, कोई दिक्कत, हाँ या ना। आगे चलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो घर और स्कूल, घर और स्कूल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, तो आप लोग क्या कहेंगे। अगर मैं यहाँ पे चला जाऊं, यहाँ पे ऐसे सीधा, यहाँ घर है, ऐसे ऐसे सीधा 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 चलते जाऊं तो मैं स्कूल पहुंच जाऊंगा और जल्दी पहुंच जाऊंगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। लेकिन ऐसा हो तो नहीं सकता, अब दिल्ली जैसे या फिर किसी और बड़े शहर में रहते होंगे, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं। या फिर अगर गांव में भी रहते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि इधर ये घर है और मान लीजिए कहीं भी जाएंगे तो स्कूल के बीच में यार घर तो आता ही है, दुकान तो आती है, तो आप उनके ऊपर चल के नहीं ना जा सकते हैं, हाँ है ना। तो चलिए, तो उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, तो उसे मैं क्या कहने वाला हूं, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहूंगा, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। चलिए तो यहां पे क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट पाथ है, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल लेग से घर था और फाइनल क्या था, स्कूल, तो इनके बीच का ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ है, इसे मैं क्या कहने वाला हूं, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहने वाला हूं, डिस्प्लेसमेंट। अब जैसा कि मैंने बताया कि डिस्टेंस है मेरी स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस है मेरी स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, मेरी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और तीसरा क्या है कि जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता। हाउ, कैसे कह सकते भैया आप। तो चलिए, अगर मैं आपको बोलूं कि
आपका जो घर है वो मेरे घर से -100 मीटर है, मानेंगे? नहीं ना, चलिए कोई नहीं। अब ये वाला सुनिए, मान लीजिए आप लोग गए हैं कपड़े की दुकान पे, किसके? कपड़े की दुकान पे, जहाँ कपड़ा सिलने के लिए कपड़ा मिलता है, ठीक है। आप उससे जाके कहेंगे कि मेरे को -2.5 मीटर कपड़ा दे दो या 2 मीटर कपड़ा दे दो है ना, -2 मीटर कपड़ा कोई मांगने गया है? मांगने जाके देख लेना एक बार, फिर वो क्या करेगा आपके साथ, ठीक है। ऐसे जाके मांगना नहीं, ठीक है, क्योंकि ऐसी चीज होती ही नहीं है। क्लियर? चलिए, वहीं अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, क्या बात करूं? डिस्प्लेसमेंट की। तो ध्यान से सुनिएगा ये वाला केस। अगर एक बच्चा घर से निकला, स्कूल गया और स्कूल से वापस यहीं पे आ गया, तो इनिशियल भी घर, फाइनल भी घर। इनिशियल भी घर से ही निकला और घर पे ही वापस आ गया, तो इनिशियल भी घर था और फाइनल भी घर था। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? कि वो कहीं गया ही नहीं, वो घर में ही बैठा रहा। आया ना? चमका? चलिए, क्लियर हो जाना चाहिए इस वाले एग्जाम्पल से कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो सकता है। अब जहां तक मैं बात करूं नेगेटिव की, किसकी बात करूं? नेगेटिव की, तो वो जब मैं ग्राफिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं एसआई यूनिट। अच्छा, एसआई यूनिट क्या होती है? फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। क्या होती है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये एक बॉडी है, क्या है? एक बॉडी है जो हमें एक फिक्स्ड, मतलब कि यहां अगर मैं इंडिया में भी हूं तो मीटर यूज करूंगा, किसके लिए? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए। या फिर मैं अगर फॉरेन कहीं पे भी किसी भी कंट्री में जाऊं और एसआई में बात करूं तो वो मेरे को सेम ही लेंथ का कपड़ा देगा, ठीक है। अब जरूरत क्यों पड़ी थी एसआई की? एसआई से पहले लोग क्या करते थे? मान लो यार आपको कपड़ा देना है, ठीक है, तो 1 मीटर, मान लो 1 मीटर, तो दुकानदार ने कहा, मतलब जो उसके साथ था सहयोगी को, कि यार 1 मीटर इतना है, 1 मीटर इतना है, ठीक है। तो मान लो अब किसी दिन बोना आ गया, मतलब जिनकी हाइट शॉर्ट होती है वो आ गए, और तो उनका हाथ तो एक्चुअली 1 मीटर नहीं हुआ ना, आया ना, तो कपड़े की लेंथ इक्वल नहीं आ रही थी, आया ना। जो मालिक साहब दे रहे थे वो कुछ और लेंथ थी, और जो मतलब सहयोगी थे उनकी लेंथ कुछ और आ रही थी, आया ना। सिमिलरली पाम साइज से मेजर करते हैं, किससे? पाम साइज से, तो उससे भी डिफरेंस आ जाता है, आया ना। चलिए, तो आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इनके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्या कहूं, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। क्या है कि जो हमारा डिस्टेंस है ये हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट के या उसके बराबर। DISP डिस्प्लेसमेंट के लिए और DIST डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो ये हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा, इसको माइंड में रख लीजिए और 4-5 चाहे जितने स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, आया ना। अब देखेंगे डिफरेंट केसेस। अगर मैंने ये चीज बोल दी तो क्या हो सकता है? ध्यान से सुनिएगा कि अब आप लोग मेरे को केस बताइए। अगर मैंने बोला डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से 2 बातें हो सकती हैं, या 2 कहूं कि केस बन सकते हैं, ठीक है। ऐसा चलो केस 1 केस 2 कर लेते हैं। यहाँ पे केस 1 में जो डिस्टेंस है इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, तो आप मेरे को एक ऐसी सिचुएशन बताइए जहां पे जो डिस्टेंस होगा वो ग्रेटर देन होगा डिस्प्लेसमेंट के। किससे बड़ा होगा? डिस्प्लेसमेंट के, है ना। चलिए, तो ध्यान से सुनिए, जो मैंने एग्जांपल दिया था होम, क्या? होम स्कूल, ठीक है। यहां पे गया, दोनों के बीच में मैंने लेट से डिस्टेंस ले लिया d। कितना ले लिया? d, ठीक है। अब एक बच्चा है घर से
निकला और ये डी डिस्टेंस कवर किया, सॉरी डी इसको नहीं, इसको मैंने क्या बोला, डी, जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है स्कूल के आने जाने का, ये क्या है, डी है, क्या है, डी। तो मेरा जो डिस्टेंस है वो कितना निकल के आ रहा है, डी आ रहा है, कितना आ रहा, डी आ रहा। क्लियर, आगे चलते हैं। अब आगे अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, तो इस केस में तो डी हो जाएगा। एक काम करो, इसको स्कूल से भी वापस बुला लो, स्कूल से भी वापस बुला लो, तो ये भी डी होगा, तो डी प्लस डी यानी 2D। यस और नो, आया ना। चलिए लेट्स से, चलो डी छोड़ो। अब कुछ बच्चों को डी में समझ नहीं आएगा, तो उनके लिए हम लोग एक और आसान सा तरीका है समझने के लिए, इससे समझ सकते हैं। होम है, स्कूल है, होम है और स्कूल है, यहाँ से बंदा गया और वापस आ गया, यहाँ पे है 100 मीटर, या फिर चलो ऐसे ही कर लो, इसको ऐसे रखो और ऐसे रखो, इनके बीच में कितना रख दूं मैं, 100 मीटर। बच्चा गया और वापस आया, ठीक है, बच्चा स्कूल गया और स्कूल से वापस आया, बच्चा स्कूल गया और स्कूल से वापस आया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, गया तो उसने कितने मीटर कवर किए, 100 मीटर, और जब आया तब उसने कितना कवर करा वापस, 100 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 200 मीटर, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये होने वाला है 0। क्यों, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो मेरा डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज 0, ठीक है। इसी तरह आप कोई और भी केस अपने मन में बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं केस 2 पे। केस 2 है, जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। चलिए देखिए, लेट्स से मैन, क्या है, मैन वॉकिंग ऑन अ रोड, यहां से गया और यहां पे आया, ठीक है। चलिए, कुछ उल्टा लग रहा है क्या, चलिए मान लीजिए यार इधर जा रहा है, ठीक है। पहले ये ए पे था, अब पोजीशन बी पे है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 200 मीटर, आया ना। चलिए, तो अगर मैं बात करूं ए और बी के शॉर्टेस्ट पाथ की, तो वो कितना होने वाला है, 200 ही होगा, यानी मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होने वाला है, 200 मीटर का। क्यों, ये है हमारा इनिशियल पॉइंट और ये हमारा फाइनल पॉइंट, दोनों क्या है, कुछ डिफरेंस पे है और स्ट्रेट लाइन है, क्या है, मेन बात है कि क्या है, स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आगे चलते हैं, जब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, किसकी बात करूं, डिस्टेंस की, ये डिस्प्लेसमेंट लिखा है, कुछ और मत समझ लेना। चलिए आगे देखते हैं, आगे डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो डिस्टेंस क्या होगा, ये भी 200 होगा, है ना, ठीक है। यानी अगर मैं कहूं कि कोई बंदा या कोई व्यक्ति या कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, ठीक है, विदाउट मतलब कि बिना वापस आए, ठीक है। चलिए, तो वो किसका केस होने वाला है, इक्वल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, यानी केस 2, ठीक है। यहां से गया, यहां तक गया, रुक गया, तो क्या हुआ, वॉक्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, सो द डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, आया ना। अगर वो वापस आता है, चलिए एक ये तो 0 का केस हो गया। अगर मैं इसी में एक और केस की बात करूं, क्या करूं, कि वो घर गया, आया ना, होम, ये रहा स्कूल, ठीक है। अब इसको बीच में कुछ काम पड़ गया, यहां से व्यक्ति गया, अब ये बीच में स्कूल गया, लेकिन इसको पता लगा कि इसको एक नोटबुक चाहिए, ठीक है, क्या है, एक नोटबुक चाहिए। तो कुछ मीटर दूर यहाँ पे एक शॉप है, क्या है, एक शॉप है जहां पे नोटबुक वगैरह मिलती है। तो
तो ये टोटल डिस्टेंस है मेरा 100 मीटर, लेट्स से ये मेरा 10 मीटर है ना। तो ये स्कूल गया और स्कूल से कहाँ पे आया, शॉप पे, और शॉप पे आके रुक जाता है, शॉप पे आके रुक जाता है और हमसे पूछता है कि बताओ डिस्टेंस कितना है, क्या डिस्टेंस कितना है। तो क्या कहेंगे हम लोग कि पहले वो 100 मीटर कवर किया और वापस आया, तो 100 + 10 110 मीटर, विच इज द डिस्टेंस। लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट आई विल कंसिडर हिज इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। द इनिशियल पोजीशन इज हिज होम एंड द फाइनल वन इज एट द शॉप। क्लियर, यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 100 - 10 विच इज इक्वल टू 90 मीटर। दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज 100 + 10 इज माई इक्वल टू 110 इज माई डिस्टेंस। क्लियर, चलिए तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपसे मिलेंगे और करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे काफी अच्छे क्वेश्चन। वही बात कि बच्चों को डर लगता है न्यूमेरिकल से, किससे, न्यूमेरिकल से। अब न्यूमेरिकल से डर हटाना है तो उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है, आया ना। जैसे आप लोग सोचते होंगे द कुक, मतलब कि खाना बनाना इज मुश्किल, डिफिकल्ट, आया ना। तो अगर जब तक आप कोई चीज ट्राई ना करो तो वो आपको मुश्किल ही लगेगी, आया ना। देख के लगता हो खाना बनाना मुश्किल है, लेकिन एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है। स्टार्ट सब लोग कहाँ से करते हैं, चाय बनाने से, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।